देश की मातृभाषा पर गरमाई सियासत, हिंदी भाषा पर मचा घमासान, केंद्र के खिलाफ छिड़ा भाषा युद्ध, आखिर क्यों चुप है राहुल अखिलेश। नमस्ते दर्शकों, मैं निकिता रस्तोगी, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। हिंदी मुखौटा है, संस्कृत छिपा हुआ चेहरा है। हिंदी ने ना जाने कितनी भारतीय भाषाओं को निगल लिया। कुछ भाषाओं ने हिंदी के सामने घुटने टेक दिए। ये शब्द है हमारे देश के ही एक राज्य तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के। हिंदी हमारी देश की मातृभाषा है, फिर भी इस पर हमारे देश के लोग ही सवाल उठाने को मजबूर हैं। उनका कहना है कि हिंदी भाषा को उन पर जबरदस्ती थोपा जा रहा है, जिसके बाद देश का सियासी पारा हाई हो गया। तमाम नेताओं के बीच इस मुद्दे पर बहस छिड़ गई और देश में एक अलग ही भाषा युद्ध शुरू हो गया। आरएलडी चीफ जयंत चौधरी समेत उनकी पूरी पार्टी ने हिंदी का विरोध करने वालों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। एमके स्टालिन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा किया था, जिसमें उन्होंने लिखा, कभी सोचा है हिंदी ने कितनी भारतीय भाषाओं को निगल लिया है। भोजपुरी, मैथिली, अवधी, ब्रज, बुंदेली, गढ़वाली, कुमाऊनी, मगही, मारवाड़ी, मालवी। इसके अलावा उन्होंने और भी भाषाओं के नाम लिखे, जिसके साथ उन्होंने लिखा कि ये भाषाएं अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही हैं। उन्होंने लिखा कि एक अखंड हिंदी पहचान की कोशिश ही प्राचीन मातृभाषाओं को खत्म कर रही है। स्टालिन ने यह भी घोषणा करी कि राज्य एक भाषा युद्ध के लिए तैयार है, जैसे 1965 में डीएमके द्वारा शुरू किए गए हिंदी विरोधी आंदोलन के लिए था। जिसके बाद आरएलडी चीफ जयंत चौधरी ने भी स्टालिन को जमकर लताड़ लगाई। उन्होंने कहा कि स्टालिन का रुख अगले साल की शुरुआत में होने वाले राज्य विधानसभा चुनावों के मद्देनजर स्पष्ट रूप से भाषा के मुद्दे पर राजनीतिक भावनाएं भड़काने के उद्देश्य से था। जयंत चौधरी ने स्टालिन पर भाषा के मुद्दे पर दोहरी नीति अपनाने का आरोप लगाया और कहा कि वो राज्य में आसन विधानसभा चुनावों को देखते हुए इस मुद्दे को एक लंबे राजनीतिक अभियान में बदलना चाहते हैं। साथ ही कहा कि स्टालिन का भाषा युद्ध वाला बयान तमिलनाडु के युवाओं को अवसरों से वंचित करने के समान है। उन्होंने कहा कि स्टालिन खुद 4 भाषाएं जानते हैं और बहुभाषी है, फिर वो युवाओं का रास्ता क्यों बंद करने के लिए आमादा है। वहीं यूपी सरकार में मंत्री और आरएलडी नेता अनिल कुमार ने कई नेताओं के साथ समाजवादी पार्टी हिंदू विरोधी क्यों है के पोस्टर्स के साथ यूपी विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने विपक्ष पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले पर इंडी गठबंधन के बड़े साथी राहुल गांधी और अखिलेश यादव चुप क्यों हैं? आखिर क्यों उनके इस मामले पर कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आ रही? उनके साथ ही हिंदी का खुलकर विरोध कर रहे हैं, तो हिंदी की बात करने वाले राहुल अखिलेश ने क्यों चुप्पी साध रखी है? इससे पहले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी एक्स पर लिखा कि समाज को बांटने की एक क्षुद्र कोशिशों से खराब शासन पर कभी पर्दा नहीं डाला जा सकता। ये जानना दिलचस्प होगा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इस विषय पर क्या कहते हैं। क्या एक हिंदी भाषी सीट से सांसद होने के बावजूद वो इस बात से सहमत है? आपको बता दें, एनईपी के 3 भाषा फॉर्मूले पर विवाद हाल ही में तब शुरू हुआ जब केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने तमिलनाडु सरकार से एनईपी को लागू करने का आग्रह किया, जबकि राज्य सरकार ने इसका विरोध किया। दरअसल एनईपी 2020 में 3 लैंग्वेज फॉर्मूला लागू करने का प्रस्ताव है, जिसमें छात्रों को 3 भाषाओं का अध्ययन करने की सलाह दी गई है। इसमें से 2 भाषाएं भारतीय भाषाएं होनी चाहिए। तमिलनाडु ने हमेशा 2 भाषा नीति अपनाई है, जिसमें तमिल और इंग्लिश सिखाई जाती है। इसी वजह से 3 लैंग्वेज फॉर्मूले को तमिलनाडु हिंदी थोपने की कोशिश मान रहा है। तमिलनाडु की सत्तारूढ़ डीएमके और विपक्षी एआईएडीएमके दोनों ही एनईपी का विरोध कर रहे हैं और तमिल भाषा की धरोहर को संरक्षित करने की आवश्यकता पर जोर दे रहे हैं। अब ये विवाद कितना आगे जाता है और क्या सच में 2026 में तमिलनाडु में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये सब कुछ हो रहा है, ये देखने वाली बात होगी। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे डीएनपी इंडिया। नमस्कार।